पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन, पूरी कौम को बीमार कर दिया। हालत देखकर शर्म आती है। सेक्रेटरी साहब, आपकी कारकर्दगी इंतहाई घटिया। कहां से आए हैं? अस्पतालों की हालत इज़ार से मुताल्लिक अस्कुत नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बेहतरी के लिए मोहलत मांगने पर सलमान रफीक पर इजहार बरहमी। कहा, हम तो ताउन करते हैं, इसीलिए अस्पतालों का दौरा किया जाता है। जाएं, वजीर आला को ले आएं, वो देखें यहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तान को बने 70 साल हो गए। आप में कोई ऐसा नहीं जो एक कंपनी चला सके। क्या हमारा टैलेंट खत्म हो गया जो गैर मुल्की कंसल्टेंट की जरूरत पड़ गई? साफ पानी कंपनी अस्कुत नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रेजेंटेशन वजीर आला को दिया करें, हमें इसकी जरूरत नहीं। कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव कैप्टन रिटायर उस्मान पर इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से 14 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब। को बताना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सेनेट के इलेक्शन में पैसा चला है। जरदारी गलतफहमी में ना रहें, पैसे लगाकर सेनेट इलेक्शन जीता जा सकता है। पंजाब की वजारत आला नहीं। इमरान खान कहते हैं तहरीके इंसाफ के पास तो पैसा नहीं। वजीर आजम बताएं खरीदो फरोख्त किसने की? आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। पंक्चर लगवाने वाले एम्पायर कबूल नहीं करेंगे। लीगी रुकने असेंबली रमेश कुमार की पीटीआई में शमूलियत के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तरफ सच की और खिदमत की सियासत है और दूसरी तरफ गालियों की और झूठ की सियासत। चेयरमैन सेनेट की बात आई तो वो दोनों उस मामले पर इकट्ठे थे, खरीदने वाला भी और जिसके आदमी खरीदे गए दोनों इकट्ठे थे। पाकिस्तान के अवाम तो आपको पहचानते, एक दूसरे को तो पहचान ले। चेयरमैन सेनेट वजीर आजम के आसाब पर सवार। कहते हैं सेनेट इलेक्शन में रिकॉर्ड खरीदो फरोख्त हुई। एक तरफ नून लीग, दूसरी तरफ गालियां देने वाले हैं। जुलाई में गालम गलोच की सियासत दम तोड़ जाएगी। अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का खारान शाहरा का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इससे तो मियाँ साहब की छुट्टी होने वाली थी 1.5 साल बाद, इसलिए हमने मियाँ साहब का हाथ पकड़ा और उसको मजबूत किया। वरना अगर हम इमरान खान के साथ उस वक्त रिजाइन कर जाते, सेनेट से, पार्लियामेंट से 2 सूबे रिजाइन कर जाते, तो ये सरवाइव नहीं कर सकता था। अल्लाह ने इसको अकल नहीं दी है। हमने बार बार नवाज शरीफ को बचाया। नून लीगी कायद ने बार बार पीठ में छुरा घोंपा। पंजाब में आरोज ने जीतने नहीं दिया। आसिफ जरदारी का फिर इल्जाम। कहते हैं नून लीग 18वीं तरमीम खत्म करने का सोच रही है। साबिक वज़ीर आज़म अपनी जात की सियासत करते हैं। उनकी जायदाद और औलाद मुल्क से बाहर। यहाँ कुछ हुआ तो खुद भी भाग जाएंगे। इमरान खान का साथ देते तो नवाज शरीफ खत्म हो जाते। नवाब शाह में खिताब। आम इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद। नून लीग का हलीफ जमातों से राबते तेज करने का फैसला। सीनियर नाराज रहनुमाओं को बनाने के अज़्म का भी इयादा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में निगरां वज़ीर आज़म और सेटअप के हवाले से मुशावरत। नैब कवानीन पार्टी अबूर पर भी तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को चीफ जस्टिस से मुलाकात पर एतमाद में लिया। नून लीग तिनकों की तरह बिखरने लगी। एक ही रोज 2 MNA पार्टी छोड़ गए। अक़लियती रुकने असेंबली रमेश कुमार तहरीक इंसाफ और भावन दास पीपल्स पार्टी में शामिल। रमेश कुमार कहते हैं इदारों के खिलाफ नून लीग का बयानिया तकलीफ दे। अक़लियतों के हुकूक के लिए इमरान खान का साथ देने का फैसला। उम्मीद है चौधरी निसार भी जल्द PTI का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। एयर अताशी कर्नल जोसेफ ड्राइविंग कर रहे थे। जाँ बहक होने वाले नौजवान की अतीक बेग के नाम से शनाख्त। मुतवफ़ी नवाही इलाके तिहाड़ का रिहायशी था। रेलवे में 60 अरब की मुबैना करप्शन पर अस्कुत नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक को तलब कर लिया। रेलवे बोर्ड मेंबरान की भी ऑडिट रिपोर्ट समेत तलबी। भारत में अनपढ़ लालू प्रसाद ने इदारे को मुनाफा बख्श बना दिया।
थ्योरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई। हमारे यहाँ जलसों में मुनाफिक के दावे किए जाते हैं, असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। बादशाहत थोड़ी है कि जिसका जो ची चाहे करता फिरे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आसमान खा गया या जमीन निगल गई, कातिल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? बताया जाए मुल्जिमान का ताल्लुक किस पार्टी से है? सियालकोट में सहाफी कत्ल केस में चीफ जस्टिस का सवाल, मुल्जिमान का ताल्लुक नून लीग से है। आईजी पंजाब का जवाब, चीफ जस्टिस ने 4 रोज में गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पाक फौज जिंदाबाद। आर्मी चीफ ने तारीख रकम कर दी। पीसीबी टैलेंट हंट टीम का फौज के ताउन से मुश्ताक अहमद की जेर निगरानी शिमाली वज़ीरिस्तान में कैंप। खिलाड़ियों ने ट्रेल्स मुंतखब खिलाड़ियों स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरबियत हासिल करेंगे। का एक और अशारिया लौट आया बासलाहियत कबायली नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। पीसीबी का शुक्रिया। जल्द दीगर एजेंसीज में भी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू होगा। DGISPR का ट्वीट। रेवेन्यू बोर्ड में आज भी बड़े बड़े डाकू बैठे हैं। सरकारी अराजी मुंतकली केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, इस शहर का कोई वारिस है? पूरा पाकिस्तान हम पर हंसता है कि ये है आपका कराची। क्या हम बताएं कि अलॉटमेंट कैसे करनी है? एडवोकेट जनरल से मुकालमा। कराची में सफाई की बदतरीन सूरत हाल, वाटर कमीशन बरहम। मेयर साहब, शहर का तो बुरा हाल है। कमीशन सरबराह का वसीम अख्तरस से मुकालमा, इदारे बगैर पूछे रोड उखाड़ देते हैं, शहर तारों का जंगल बना हुआ है। मेयर कराची का जवाब कि इलेक्ट्रिक और दीगर इदारे काम मुकम्मल होने पर मटेरियल फौरी हटा लें, कमीशन का हुक्म। कराची के इलाके किमाड़ी में स्टोरेज टैंक में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाके के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। बीस साल बाद वालिदैन के कत्ल के इल्जाम से बरी होने वाली अस्मा नवाब अपने घर पहुंच गई। मलिर कराची में वाकई घर में दाखिल होने के लिए ताला तोड़ना पड़ा। अस्मा नवाब को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया था। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट पर आजमाइशी लैंडिंग और टेक ऑफ। PIA की परवाज 9001 की आमद में 34 मिनट की ताखीर। हमले के 7 लोग सवार थे। एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह 20 अप्रैल को होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। शहीद मुसव्वर अहमद वानी की नमाज जनाजा के मकामात सील। रुकावटों के बावजूद हजारों अफराद शिरकत करने पहुंच गए। काबिज फोर्सेस की शेलिंग, 6 अफराद जख्मी। उधर मुजालिम के खिलाफ 7वें रोज भी वादी में मुकम्मल हड़ताल। तालीमी इदारे, तिजारती मराकज और बाजार बंद। LOC पर जारहत पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। मशरकी गौता में जंग बंदी के बाद आग और खून का खेल फिर शुरू। सरकारी फोर्सेस का बागियों के जेर तसल्लुत। आखिरी शहर दोमा में ऑपरेशन का आगाज। बमबारी में 8 बच्चों समेत 40 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए।
आज़ादी मांगने वाले फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग। इस्राएली फोर्सेस ने गाजा की सरहद पर पुरअमन एहतजाज करने वालों पर फिर गोलियां बरसा दी। सहाफ़ी समेत मजीद 10 अफराद शहीद, बच्चों समेत 1300 से जायद जख्मी। कॉमनवेल्थ गेम्स में शाहीनों का पलट कर वार। भारत के खिलाफ हॉकी मैच, मुबश्शिर अली का पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार गोल। आखिरी लम्हात में रिवायती हरीफ के हाथों शिकस्त से बचा लिया। मैच 2-2 गोल से बराबर। ग्रीन शर्ट्स कल इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल होंगी। काले हिरन का शिकार भारतीय अदालत ने दबंग खान की जमानत मंजूर कर ली, रिहा कर दिया गया। सलमान खान के मद्दाहों का अदालत के बाहर जश्न, भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। भारतीय अदाकार को काले हिरन के शिकार पर 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। Did you know you inspire so many women? Yes, I'm feeling credible about it. Yes, I'm feeling strong. I feel great about it, and I feel dominating. Definitely, I feel good. और उस्तानी जी ने मीरा की अंग्रेजी ठीक कर दी। अदाकारा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, नटखट सवालों पर झटपट जवाब, रिपोर्टर को भी चकरा दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करने पर जोर, इंटरव्यू की वीडियो वायरल।